अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया और पता लगाने लगे कि नज़र इब्न हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्न हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्न हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नजर उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहां एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नजर इब्न हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हज़रत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्न हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्न हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हज़रत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्न हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हज़रत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूँ। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूँ। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फे जो होती ना, कभी देखा? कभी कभी कुछ लोग, तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग, ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं है। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा? लनस्फ़अन बिन्नासिया, क़यामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ जाएगा? नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ मेरी आंखें फ़ोटो खींच चुकी हैं। अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हो, किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नज़र इब्न हारिस के बाल देखे तो कहा, अमीरुल मोमिनीन ने, आए नज़र इब्न हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने
आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं, इधर आओ। नज़र इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बारबर को, एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नज़र इब्न हारिस ने कहा, अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम्हारे लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अब अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल कटने के बाद, अमामा बांधने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा, यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा, मेरा क्या कसूर है? कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां की लड़कियां फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी, फितने से। नज़र इब्न हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, दूसरे दिन मुखिया आ जाएंगे, सरपंच साहब आ जाएं, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेकर भागा, हाँ क्या हो, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नजर रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में, दूसरे इलाके में जा रहा हूं, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सजा दूंगा।
CID ने कहा क्या सजा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सजा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक ईशा की और एक फजर की। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी 1 रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। जरा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहां कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है। अपने समाज में औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टे उल्टे उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके
इनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं। ये अपने सीनों पर ओढ़नियां चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहने ये अजाब पे कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगी कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी। इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा, जोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप क्यों मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ों बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नज़र डालना है। मेरे भाइयों, 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले आपको 9 बजे टाइम दे दिया जाएगा, मैंने सोचा 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे टाइम दिया गया तो अब जाहिर बात है कि 1.5-2 घंटा तो बोलना ही था, बोल दिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे समाज की इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम जमीअ मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।